ईरान में लगातार जो टारगेट किए जा रहे हैं, जिस मकसद के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, बिल्कुल टारगेट भी वैसे ही सटीक इनके नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए किन किन ठिकानों को अब तक टारगेट किया गया, जो कि ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, ड्रोन प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, उन्हीं को टारगेट जो है वो किया जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से बिखर चुका है ईरान, तो अगर माना जाए इस नुकसान को। देखिए, एक चीज को समझना होगा पिंकी, जिस तरीके से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई उसमें अगर आपने दूसरे देश को कमजोर करना है तो उसके जो मुख्य ठिकाने हैं, मुख्य ठिकाने मतलब यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनका एयरफोर्स के जो बेसिस हैं, उनके जो मुख्य सैन्य ठिकाने हैं, और उसके साथ साथ जो कि बड़े प्रोजेक्ट हैं, और खासतौर पे ईरान और इजराइल की जंग जो शुरू हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो ईरान जिसको कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता है, उसी को लेकर जो ये जंग है। तो ऐसे में न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी तमाम जो ठिकाने हैं, चाहे वो कार्बन फाइबर का 500 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो हो, या फिर इनके अंडरग्राउंड जो बंकर्स के भीतर रखे गए न्यूक्लियर के बनाने के लिए यूरेनियम, इन ठिकानों तक पहुंचना जो है वो इजराइल का बेहद जरूरी है, ताकि वो इस चीज को सुनिश्चित कर सके कि किसी भी तरीके से ईरान अपनी जो रिवाइवल की जो कोशिश है इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो ना कर सके। और सबसे ज्यादा चीज कि जब किसी भी देश के जो इकोनॉमिकल एसेट्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है तो उसकी कमर तोड़ने में ज्यादा फायदा जो है वो मिलता है, या उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाकर उसे जंग में कमजोर करने की कोशिश की जाती है। और इसी चीज के लिए इजराइल भी ऐसे ही मुख्य ठिकानों को जो है वो नष्ट कर रहा है। बिल्कुल, इजराइल इसी तरीके के मुख्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन ईरान जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल भिन्न इससे नजर आ रही है। जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, इजराइल जो है वो टारगेट सिर्फ उन्हीं जगहों का कर रहा है जिससे ईरान जो है पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाए, ईरान को बड़ा सा बड़ा नुकसान पहुंचे। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इजराइल बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि उस वक्त भी इन्हीं जगहों को टारगेट किया गया था। ईरान का न्यूक्लियर बेस तबाह कर दिया गया है, अराक न्यूक्लियर बेस तबाह होने की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। हमले के बाद अराक न्यूक्लियर बेस से धुआं उठता नजर आ रहा है। आज अराक न्यूक्लियर बेस पर आईडीएफ ने ये बड़ा हमला किया, आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, और देखिए अराक न्यूक्लियर बेस उसको तबाह किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई। और वाकई में ये तस्वीरें जो हैं ये बयां कर रही हैं कि ईरान जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा था, उसी तरीके से इजराइल ने भी बिल्कुल ठीक उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया। और ऐसे में जितनी मेहनत ईरान ने की यहाँ पर, उस मेहनत को पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया है, जो आसमान में इस वक्त नजर आ रहा है। अजय, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं, और इससे मालूम पूरी तरीके से यही पड़ रहा है कि जितनी मेहनत ईरान ने की वो पूरी तरीके से धुआं कर दी गई है इजराइल की तरफ से। और क्या लगता है कि यहाँ पर तमाम ये ठिकानों को जब नष्ट कर देगा इजराइल, तब उनके हमले थम जाएंगे क्या? देखिए, जैसे पहले मैंने कहा पिंकी, सबसे इंपॉर्टेंट जंग में होता है कि आप दुश्मन के किन ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हो, और वही होने भी लगा है। आप देखिए तो इजराइल ने अराक न्यूक्लियर बेस जो है उसको जो टारगेट किया, तो उसके पीछे का मकसद क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी जो अमेरिका और इजराइल के लिए है वो न्यूक्लियर ठिकाने, यानी कि जहां पर उसके न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हैं उसको निशाना बनाना है, उसको तबाह करना है। अगर वो तबाह नहीं होगे तो इस जंग में जीतना उनके लिए बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोकेशंस को किया जा रहा है। और अराक जो न्यूक्लियर बेस है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूरेनियम के होने की जानकारी है इजराइल के पास, और वहीं से लगातार जो है इस परमाणु परीक्षण को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो ईरान किए हुए था। तो ऐसे में उस इलाके को टारगेट करने का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस रिवाइव ना कर सके। अब जो जानकारियां मिल रही हैं कि इस जंग में और आगे बढ़ते हुए अमेरिका की एंट्री की भी आशंका जो है वो पूरी तरीके से बनती दिख रही है, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल। और इसलिए इजराइल लगातार अब बयानबाजियां करके ये कह रहा है कि वो पूरे तरीके से ईरान को तबाह कर देंगे। हालांकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसे में इजराइल जो है वो कैसे ये चीजें करेगा, किसकी मदद से करेगा, या ईरान के पास क्या हथियारों की कमी आने लगी है, ये तमाम चीजें जो है एक बड़ा विषय है। बिल्कुल, और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चेतावनियों का सिलसिला तेजी के साथ देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। खामेनेई ने इजराइल पर इसी के साथ निशाना साधा, कहा कि यूएस का हस्तक्षेप इजराइल की कमजोरी दिखा रहा है, इजराइल कमजोर है इसलिए यूएस मदद कर रहा है, ईरान के लोग डरे नहीं, मजबूती से खड़े रहे, खामेनेई ने ये कहा है। खामेनेई भी लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, उसके बाद खामेनेई ने पूरी तरीके से यहाँ पर जंग का ही ऐलान कर दिया और इसको जंग घोषित कर दिया कि हाँ, अब इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध ही माना जाए, क्योंकि युद्ध हो चला है शुरू। और उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा। इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का सहारा ले रहा है, अमेरिका का सहारा ले रहा है इजराइल, और इससे पता चल रहा है कि इजराइल कितना कमजोर है जो किसी दूसरे के शय पर ये सब कुछ किया जा रहा है। अजय, देखिए बिल्कुल खमेनेई जो है वो भी लगातार इसी तरह से जंग में बने रहने का दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इजराइल जो है वो क्योंकि कमजोर हो चुका है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, ट्रंप जो है वो पीछे से उसको मदद दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका पहले से साफ कर चुका है कि ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर जो बनने की कोशिश है उसमें कामयाब नहीं होने देंगे और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो यूएस भी जंग में कूद सकता है। मगर अभी तक हालांकि यूएस ने एंट्री नहीं मारी है, मगर ईरान ने ये दावा किया है कि यूएस जो है वो इजराइल को जो है वो मदद दे रहा है, हथियारों की मदद और तमाम जो सपोर्ट दे रहा है, जिसके कारण जो है इस तरह से ईरान पर जो है वो इजराइल हमले कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने खमेनेई जो है वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ साथ यूएस को भी धमकी दी है कि वो उस पर भी हमला कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है ये जो जंग है ये एक नया रूप ले सकती है, जिसमें यूएस की अगर एंट्री होती है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो ईरान को देखने को मिलेगा और कई और देशों की शामिल होने की इसमें आशंका बन जाएगी। बिल्कुल, और कई और देशों की अगर बात करें तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक्टिव हैं और यहाँ पर एक के बाद एक बयान वो लगातार दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए तो रूस की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इधर से डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग के बीच में आते हैं तो दूसरी तरफ रूस भी तैयारी करके बैठा हुआ है, तो मिडल ईस्ट के हालात जो है वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। अजय, नेतन्याहू ने खामेनेई को अब धमकी दी है, खामेनेई के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हमारी कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी, ईरान से अब कोई बात नहीं होगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, खामेनेई का खात्मा होगा, उसके बाद ही इस जंग को कहीं ना कहीं शांत कराया जाएगा। तो केवल यहाँ पर अब सिर्फ यही नहीं है कि परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया, उन्हें ध्वस्त किया गया और उसके बाद जंग का खत्म कर दिया गया, बल्कि यहाँ पर खामेनेई का खात्मा बेहद जरूरी इजराइल के लिए नजर आ रहा है। और ईरान को धमकी भी लगातार नेतन्याहू दे रहे हैं और इसलिए कहा है कि अब पूरी दुनिया देखेगी और ईरान से अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो जिस तरीके से अजय ये प्रतिक्रियाएं, ये बयान सामने आ रहे हैं, ये तीखे बयान बिल्कुल उन हमलों की तरह ही है जो सामने आ रहे हैं और ये पूरी तरीके से अंदेशा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहद गंभीर होने वाले हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बयानबाजियां इस वक्त दोनों मुल्कों के मुखिया कर रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि ये जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है। ईरान की तरफ से कहा गया कि वो जंग झुकेंगे नहीं और इजराइल को इसका जो हमला किया गया है उस पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उस पर जवाबी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। वहीं अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने भी साफ किया कि वो जो उन्होंने किया है और न्यूक्लियर पावर बनने की जो कोशिश है ईरान की उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि खमेनेई के अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमलावर हैं दोनों ही देश, एक दूसरे पर बयानबाजियां भी जो है वो सीधे तौर पर साफ शब्दों में की जा रही है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक मोसाद के जो खुफिया एजेंट हैं वो लगातार ईरान के भीतर घुसे हुए हैं और वो खमेनेई की लोकेशन को तलाश रहे हैं। देखिए एक चीज की, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू की बात की जाए तो वो हमेशा जब भी बयान देते हैं वो ग्राउंड पर दिखेंगे, और वहीं अगर बात की जाए तो ईरान की तरफ से खमेनेई का बयान जब भी आता है तो किसी अंडरग्राउंड तहखाने से या अपने बंकर से आता है। तो ये बताता है कि इजराइल अगर इस छोटा सा देश होने के बावजूद इस तरीके से जंग लड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ वहां का जो मुखिया है वो बड़ा एक्टिव है और उसी चीज को लेकर वो लगातार ईरान जैसे बड़े मुल्क से भिड़ा हुआ है। तो अब देखना होगा कि जंग किस ओर मोड़ लेती है और क्या, और कि बाकी देशों की भी इसमें शमूलियत होती है। अगर इजराइल को यूएस मदद दे रहा है तो लगातार जो खुफिया सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ईरान को भी चीन से मदद मिलना शुरू हो गई है। तो ऐसे में अगर चीन से मदद ले रहा है तो क्या इन दोनों देशों की, यूएस की और चीन की भी इस युद्ध में एंट्री हो सकती है डायरेक्ट, ये भी देखना होगा।